मोगरा भाभी। तो बताओ रज्जी, क्या सच दिखाने के लिए तुमने बुलाया हमें और आशुदा के यहाँ पे? एक ऐसा सच जिसे सुन के तुम और आशुदा दोनों हक्के बक्के रह जाओगे। ये पहेली बुझाना बंद करो और सीधा सीधा बताओ। मोगरा और लाजवंती आंटी का सच, जो अभी तक हम सबसे बड़ी चालाकी से छुपाती आई। रज्जी, नर्मदा, तुम दोनों इतने कड़वे तरीके से क्यों बात कर रही हो? हाँ, साफ साफ बताओ क्या बात है। बताना क्यों है? दिखाई देते हैं ना। मोगरा, इस बैग में क्या है? अरे बताओ ना हम सबको, इस बैग में क्या है? इस बैग में कुछ भी नहीं है। सामान है हमारा। सामान है ये तो हमें भी पता है, लेकिन क्या सामान है वो बताओ जरा हमें। हमारे बैग में कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या? इससे पूछताछ कर रही हो जैसे हम चोर उचक्के हों। भूलो मत, हम तुम्हारी जेठानी है। भूल ही तो नहीं पा रहे हैं। अब एक मिनट रज्जी, मोगरा भाभी से अभी के अभी माफी मांगनी होगी यहीं पर। क्या हम सॉरी बोलेंगे? मोगरा को हम भाभी ना बोले, सॉरी तो बहुत दूर की बात, कोई माफी नहीं मांगेंगे। रज्जी, तक के तुम मोगरा भाभी को सॉरी नहीं बोलोगी ना, और सिर्फ सॉरी नहीं बोलोगी बल्कि सॉरी फील भी करोगी। माफी मांगो। हम माफी नहीं मांगेंगे। और आप दोनों ये मत सोचना कि हम रुक जाएंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप दोनों का सच सबके सामने नहीं ले आते। अब बस करो रज्जी, अगर अब तुम्हारा मुंह खुलेगा तो सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने के लिए। फिर नहीं, गलती हमसे हुई। मोगरा मोगरा कहते हैं कभी कभी किसी को समझाने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि एक जबरदस्त सबक की जरूरत होती है। और आज के एपिसोड में रज्जी और नर्मदा ने धीरज के लिए कुछ ऐसा ही प्लान बनाया जो देखकर आप भी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इस कॉमेडी के पीछे छुपा है दर्द, धोखा और भरोसे का बड़ा सवाल। महादेव एंड सन्स के एपिसोड की शुरुआत होती है रज्जी के आंसू से। वो नर्मदा को बताती है कि धीरज उसे झूठी समझता है। उसे लगता है कि रज्जी ने नशे में शादी का सच बताया, लेकिन वो जानबूझकर बताया। इतना ही नहीं, वो बेहोश होने का भी नाटक कर रही थी। रज्जी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि जिस इंसान के लिए उसने इतना कुछ सहा वही उस पर भरोसा नहीं करता। नर्मदा ये बात सुनकर फैसला कर लेती है कि अब धीरज को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसी दौरान सत्या भांग के लड्डू लेकर पहुंचता है। रज्जी और नर्मदा पहले उसका टेस्ट लेती हैं और जब सत्या रज्जी का सपोर्ट करता है तब दोनों उससे अपनी सीक्रेट प्लानिंग बता देती। सत्या भी उनके मिशन का हिस्सा बन जाता है। उधर लाजवती विद्या को हिम्मत देती नजर आती है और फिर सीधा मोगरा के पास पहुंच जाती है। मोगरा लॉकर छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ सब समझ जाती है और लाजवती उसे 10 लाख रुपए निकालने के लिए कहती है। मोगरा मना करती है क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है। इसी वक्त नर्मदा और रज्जी भी वहां आ जाते हैं और दोनों को चैलेंज करते हैं। रज्जी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि बहुत जल्द सच सामने आएगा और ज्वेलरी भी वापस लेनी पड़ेगी। ये सुनकर मोगरा की टेंशन और बढ़ जाती है। अब आता है एपिसोड का सबसे मजेदार ट्रैक। रज्जी को टेंशन होती है कि धीरज को भांग के लड्डू कैसे खिलाए जाए। नर्मदा खुद ये काम करने का फैसला करती है। वो धीरज के रूम में जाकर उसे लड्डू खिला देती है। कुछ ही देर में धीरज पूरी तरह से बदल जाता है। वो वॉशिंग मशीन की जगह खुद लॉन्ड्री सर्विस खोल देता है। मतलब एक तरह से धोबी बन जाता है और सबके कपड़े धोने के लिए मांगने लगता है। घर वाले उसकी हरकतें देखकर शॉक हो जाते हैं। महादेव और केतन तुरंत समझ जाते हैं कि धीरज ने भांग खा ली है। धीरज की अजीब हरकतें रुकने का नाम नहीं लेती। वो रज्जी की चुन्नी के पीछे भागता है और घर में हंगामा मचा देता है। महादेव को लगता है कि विद्या ने धीरज को ज्यादा स्तर पर चढ़ा दिया है और वो उसे डांट देता है। वहीं नर्मदा पूरा सीन एंजॉय करती है, लेकिन क्योंकि उसका प्लान परफेक्ट तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन एपिसोड के एंड में कॉमेडी से सीधा रोमांस का ट्रैक शुरू हो जाता है। प्री कैप में रज्जी और धीरज कीचड़ में गिर जाते हैं। धीरज धीरे धीरे रज्जी के पास आता है और रज्जी आंखें बंद कर लेती है। ये सीन देखकर फैंस के दिल भी धड़कने लगते हैं। अब देखना होगा कि धीरज को अपनी गलती का एहसास होगा। क्या वो रज्जी पर भरोसा करेगा और क्या ये पल उनके रिश्ते की नई शुरुआत बनेगा? जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।